Assalamu alaikum my dear students, welcome to studyhigh.pk and subscribe to keep in contact for more videos, lectures, helping material etc. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि बच्चों का स्टडी शेड्यूल कैसा होना चाहिए। उसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल के साथ आपको बताया था कि कब आपने फ़िज़िक्स पढ़नी है, कब केमिस्ट्री, और एक ऐसा शेड्यूल था जिसके साथ साथ आपकी रिवीजन भी होती जाती है और नेक्स्ट भी आप पढ़ते रहते हैं। आउटपुट बच्चों की बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें और अपना जो स्टडी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट स्टेज के अंदर अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या वो एकेडमी जाएं, वहाँ के टेस्ट सेशन लेक्चर्स लें लास्ट स्टेज के अंदर या ना लें। कुछ इसके बेनिफिट्स होते हैं, ऑटोमेटिकली उसके नुकसानात भी हैं। कुछ इसके बेनिफिट तो होते हैं लेकिन इसके भी नुकसान होते हैं। तो ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि कौन से बच्चों को एकेडमी जाना चाहिए, कौन से बच्चों को एकेडमी नहीं जाना चाहिए। ये रूल हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये मैं पहले बता दूं। तो डिफरेंट बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि एकेडमी जाएँ, टेस्ट सेशन दें, उनकी आउटपुट ज़्यादा आएगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि एकेडमी जाएंगे तो उनकी आउटपुट कम आएगी। सो मैं क्या समझता हूँ, जबकि पर्सनल तौर पे मैं 2K19 के अंदर मैं नहीं था गया एकेडमी। पहले मंथ गया, वो भी 15 डेज़, उसके बाद मैं नहीं था गया। लेकिन ये है कि अगर आप एकेडमी से वापस आके फिर भी डेली के 5 to 6 आवर्स स्टडी कर सकते हैं इजीली, तो फिर आपको एकेडमी जाना चाहिए। 5 से 6 घंटे एकेडमी के अलावा MD कैट की स्टडी काफ़ी होती है। लेकिन अगर आपका एकेडमी का जो सा शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से है कि आप वहाँ पे जाते हैं, तैयार होते हैं, आधा घंटा जाने में लगता है, आधा घंटा आने में लगता है, आके आप थक के सो जाते हैं और रात के 10-11 बजे उठते हैं और 2 से 3 घंटे के से ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाते। तो फिर मेरे ख्याल में आपको एकेडमी नहीं जाना चाहिए। बेटर है कि आप घर में बैठ के 7-8 घंटे डेली का MD कैट पढ़ें और अपनी बुक्स को सॉल्व करें। अगर आपने जो सेकंड क्राइटेरिया मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपने अपनी होल बुक रिवाइज कर चुकी है, आप रिपीटर हैं, आपने बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, आप बैठे बैठे आधे घंटे के अंदर एक चैप्टर को यूँ ख़त्म कर देते हैं, MCQ प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है, तो फिर आपको एकेडमी के अंदर जाना चाहिए। वहाँ पे आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी, इसके अलावा कोई नया पॉइंट मिल जाएगा तो वो नोट कर लिया। तो ऐसे बच्चों के लिए एकेडमी बेटर होती है। लेकिन अगर अभी आपका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस पड़ा हुआ है, वो अभी आपने कवर ही नहीं किया, इसके अलावा आप एकेडमी जा रहे हैं, वहाँ टेस्ट देते हैं, उस टेस्ट के अंदर 50% ऐसे MCQ होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, कोई 10 MCQ आपको नहीं मिल जाते हैं। तो उन 10 MCQ को लेने आप एकेडमी जाते हो और आपका सिलेबस पीछे पड़ा हुआ है और टेस्ट की डेट करीब आ रही है, तो फिर मेरे ख्याल में आपको एकेडमी नहीं, पहले अपना सिलेबस कवर करना चाहिए। ईजी और मीडियम जो MCQs हैं उनको तो सॉल्व करें, उनके ऊपर तो पूरी कमांड हासिल करें, फिर एकेडमी जाएं। सो मेरा ये मानना है कि ये भी सेकंड क्राइटेरिया भी आपको अपने माइंड में रख के फिर एकेडमी का सोचना चाहिए। तो खैर, इसके अलावा एक और अहम बात जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, अक्सर बच्चे होते हैं जो कि अपने टीचर के बगैर नहीं चलते, जिनको कहा जाए सुबह ये काम करके ना, फिर वो करते हैं। अगर उनको कोई ये नहीं कहता कि सुबह कुछ नहीं करना, वो सुबह सोए रहते हैं। तो अगर आपको एक मेंटोर की नीड है या फिर एक डिसिप्लिन वे के अंदर आपको पता है कि आज केमिस्ट्री का पहले चैप्टर क्या मैंने पहला करना है, फिर दूसरा, तो इस तरह से अगर आपकी आउटपुट ज़्यादा आती है और आप घर में बैठ के नहीं कर सकते, तो फिर आपको एकेडमी के डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। ऊपर वाले दोनों पॉइंट को नोट करने के बाद, उनके ऊपर गौर फिक्र करने के बाद, तो फिर मेरे ख्याल में आपको एकेडमी जाना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए, उसके हिसाब से आप कवर कर सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं, मेरा सिलेबस भी पड़ा है और काफ़ी चीज़ें मैं घर में बैठ के ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, और जो उनसे टेस्ट एकेडमी वाले ले रहे हैं वो तो मेरा दोस्त मुझे सेंड कर देता है और उसको आधा घंटा एक बैठ के मैं घर में भी डेली का रिवाइज कर सकता हूँ आराम सुकून से। जो न्यू पॉइंट मिलते हैं वो मुझे भी मिल जाएंगे। तो इट इज़ बेटर कि मैं ना घर रह के ही कर लेता हूँ। इससे ये होता है कि ना वहाँ जाने में, तैयार होने में, खाना खाने में, इतना कुछ करने में टाइम वेस्ट नहीं होता और बंदा थकता भी नहीं है। सो ये 3 चीज़ों को आप मद्देनज़र रख के फिर आप अपना एकेडमी का डिसीजन ले सकते हैं।
सो हमारी studyhi.pk की वीडियोस दूसरी वीडियो के अंदर भी मैंने दिखाई थी। और किसी को नीड हो studyhi.pk टॉपिक वाइज MD के पास पेपर्स और प्रैक्टिस बुक तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप है। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अभी काफ़ी अच्छी वीडियोज़ आएंगी। थैंक यू सो मच।